गुड मॉर्निंग। यहाँ पर देखिए ग्रामर का सेट नंबर 13 है और यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट ये रूल है आपका, है ना, जहां पर सिंगुलर नाउन से प्लूरल नाउन बदलेंगे। जैसे यहाँ पर कोई अगर किसी लेटर की बात हो, किसी फिगर यानी कि डिजिट की बात हो, अंक की बात हो, है ना, या एब्रिविएशन ब्रीफ फॉर्म की बात हो, शॉर्ट फॉर्म की बात हो, या कोई वर्ड की बात हो, अगर इन सबका प्लूरल बनाना है ना, तो इसको प्लूरल बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, इन सब में, है ना, इनमें से कोई भी आया हो, इन सब में आपको ऐड करना है अपास्ट्रोफी एस। क्लियर है? इन सब में क्या ऐड करेंगे? अपास्ट्रोफी एस। तो अपास्ट्रोफी का सिंबल लगाना और उसके बाद में एस को ऐड कर देना, हो जाएगा प्लूरल, है ना। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे अपास्ट्रोफी एस। ऐड कर देंगे तो इससे बदले में क्या मिलेगा? प्लूरल नाउन मिल जाएगा। बदले में मिलेगा प्लूरल नाउन। ये चीज ध्यान देना। अब ये ऐसे थोड़ा कम समझ में आएगा, एग्जांपल से भी क्लियर हो जाएगा। क्लियर है? अब जैसे देखो, जैसे पहले मैंने लेटर की बात किया, किसी भी लेटर का प्लूरल की बात किया, जैसे मैं कह दूं 4C, है ना, क्लियर, करेक्ट, कंसाइज और कंप्लीट। मैंने ये कहा क्लियर, करेक्ट, कंसाइज और जो है एंड कंप्लीट, ये जो है लीगल राइटिंग के लिए ये चीज होना चाहिए, है ना। एक तरह से लीगली अगर डॉक्यूमेंट्स की बात किया जाए तो उसमें क्लियर होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए, कंसाइज मीन शॉर्ट में होना चाहिए और कंप्लीट होना चाहिए। तो दीज 4C's, मैं ऐसे बात करूं, दीज 4C's आर, ठीक, इंपॉर्टेंट फॉर लीगल राइटिंग, ऐसे मैंने सेंटेंस बनाया। और हमने कहा ये जो 4C है, अब यहां देखो एक C की बात नहीं हो रही है ना। तो अब यहां पर आप बताओ C को सिंगुलर की तरह ट्रीट किया जा रहा है या प्लूरल की तरह ट्रीट किया जा रहा है? प्लूरल की तरह। वैसे भी दिमाग लगाओ, दीज के बाद में प्लूरल का ही यूज करते हैं, है ना। अगर हमें करना है दिस बॉय, ये बोलेंगे यह लड़का, लेकिन मान लो बोलना है ये लड़के, तो अगर ये बोलेंगे दीज, तो दीज के बाद जैसे दिस जो है सिंगुलर नाउन को लेता है, वैसे दीज किसको लेता है? प्लूरल नाउन को लेता है। तो अगर मैं दीज बोल रहा हूं तो दीज के साथ यूज होगा बॉयज का, लेकिन दिस के साथ यूज होगा बॉय का। और यहां पर देखो सी किस केस में, सिंगुलर केस में या प्लूरल केस में? दीज, सीज, यहां C 4C की बात हो रही है। एक C का मतलब क्लियर, दूसरे C का मतलब करेक्ट, तीसरे C का मतलब कंसाइज और चौथे C का मतलब कंप्लीट। तो ये समझ में आया कि नहीं? दीज 4C's मतलब ये जो 4C है, यानी कि C को अब समझ में आया। जब किसी लेटर का प्लूरल बनाना हो, है ना, जब किसी लेटर का प्लूरल बनाना हो या किसी फिगर या डिजिट का प्लूरल बनाना हो, लेटर वाला एग्जांपल मैंने दे दिया, है ना, या एब्रिविएशन या वर्ड का बनाना हो, तब उसमें अपास्ट्रोफी एस लगा देंगे और इससे बन जाएगा वो प्लूरल बन जाएगा। समझ में आया? क्लियर? इसी तरह अगर हम कह दें, अब किसी डिजिट की बात कर दें, क्लियर है, किसी डिजिट की बात कर दें, तो बताओ अब यहां पर देखो अपास्ट्रोफी ऐसे भी एस लगा सकते हैं, या यहां छोटा सा आप कर सकते हो अपास्ट्रोफी एस, इससे परेशान नहीं होना है। क्लियर है? जैसे मैं कह दूं टू का प्लूरल क्या हो जाएगा? तो आपको होगी टू अपास्ट्रोफी एस, ये होगा। ये टू का, ये 5 नहीं है, ये एस है। क्लियर है? ये टू का प्लूरल हो गया। डिजिट में हो गया आपका। एब्रिविएशन की बात किया जाए, जैसे मैं कह दूं बीए का प्लूरल क्या हो जाएगा? अब बीए शॉर्ट फॉर्म किसका? बैचलर ऑफ आर्ट्स का शॉर्ट फॉर्म। तो बीए का प्लूरल क्या हो जाएगा? बीए और यहां अपास्ट्रोफी लगाओ और एस हो गया, ये इसका प्लूरल फॉर्म हो गया। क्लियर है? समझ में आया? जैसे मैं कह दूं पीएम, ठीक, प्राइम मिनिस्टर, तो इसका प्लूरल क्या हो जाएगा? पीएम, है ना, पीएम फिर अपास्ट्रोफी एस, या कहीं कहीं पीएम ऐसे लिखा रहता है ना सीधा, पीएम, इसका प्लूरल क्या करेंगे?
PM और अपास्ट्रोफी करके S लगा दो। अब ये अपास्ट्रोफी S छोटा भी कर सकती हो, अपास्ट्रोफी मतलब ऊपर भी लगा सकते हैं और नीचे भी लगा सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं। अपास्ट्रोफी एक प्रकार का कॉमा होता है। वर्ड की बात किया जाए, जैसे मैं कह दूं बट, बट का प्लूरल क्या होगा? अनकथा बहुत ज्यादा इफ्स एंड बट्स मत बनाओ, मतलब इफ्स एंड बट्स का मतलब बहाने एक तरह से, क्लियर? अगर मगर कर रहे हो तो एक तरह से बहाना ही तो कर रहे हो। तो इफ का प्लूरल क्या हो जाएगा? इफ्स। यहां अपास्ट्रोफी S लगा दो। बट का प्लूरल क्या हो जाएगा? बट्स। यहां अपास्ट्रोफी S लगा दो। तो इस तरीके से किसी लेटर, फिगर यानी कि डिजिट, एब्रिविएशन या वर्ड का प्लूरल बनाया जाता है। बताइए समझ में आया? इतना क्लियर है? हम जैसे कहते हैं N, बताइए N का प्लूरल क्या होगा? तो N अपास्ट्रोफी S, ये हो गया आपका प्लूरल हो गया, क्लियर? तो इस तरीके से बाकी कई, जैसे मैं कहूं, देखो माइंड योर इफ्स एंड बट्स, अपने इफ्स और बट्स पर, है ना, कंट्रोल रखो। जैसे मैं सेंटेंस बोलूं, माइंड योर इफ्स एंड बट्स, इसका मतलब बहुत ज्यादा बहानेबाजी पर कंट्रोल रखो, क्लियर? ये एग्जांपल हो गया। या इसी तरह के कोई एग्जांपल भी आप दे सकते हो। जैसे मैं कहूं देयर आर 2M, आप बताओ ये सही है कि गलत है? एग्जांपल यहां पर एक दे रहा हूं। जैसे मैं कह दूं देयर आर 2M, बताइए क्या ये सही है? देयर आर 2M मतलब 2M है, तो जब एक से अधिक बात होती है तब प्लूरल होती है ना, तो यहाँ 2M's, ये प्लूरल फॉर्म में बनाना है आपको, इस तरीके से, है ना? आप कई एग्जांपल ले सकते हैं, देयर आर 2M's एंड 3PM's, इस तरह से। तो आपका प्लूरल है इसलिए R भी आया है, ठीक? तो आपका ये बिल्कुल सही है। अब समझ में आया? चलिए इसे लिख लीजिए। ये 11 रूल यानी कि दक्षिणा मैंने दे दिया और ये पूरा, अब ये कंप्लीट हो गया आपका कन्वर्जन ऑफ सिंगुलर नाउन इनटू प्लूरल नाउन। 11 रूल में आपका कवर हो गया है। इसे लिख लीजिए, ये टॉपिक कंप्लीट होता है आपका।